जेडसेट बीज में आपको स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक में ऑरेंज एक्सपोर्ट के बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ऑरेंज इंडिया से आप ऑरेंज कैसे एक्सपोर्ट करोगे और क्या क्या लाइसेंस आपको ज़रूरत पड़ेगा और कौन से कंट्रीज़ कौन से देश अभी इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन से कंट्री में ऑरेंज का डिमांड है और आपका लाइसेंस कौन सा लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा और उसका जो ऑरेंज एक्सपोर्ट जो करोगे एक्सपोर्ट का ऑर्डर आपको कैसे मिलेगा, तो ये डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको अगर आप हमारा मेंबरशिप लिए हो तो मेंबरशिप वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आपको हमारा जो मेंबरशिप वीडियो आ रहा है तो मेंबरशिप वीडियोज़ में मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा ऑरेंज एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो ऑरेंज आपको पता होगा नागपुर महाराष्ट्र का जो नागपुर है इंडिया का सबसे ज़्यादा ऑरेंज ग्रोइंग स्टेट है। तो नागपुर में आप जो सोर्सिंग के ऊपर बात करेंगे तो इंडिया में आप कौन से स्टेट से ऑरेंज को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑरेंज को सोर्स करके एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो नंबर 1 हो गया महाराष्ट्र का नागपुर है। नागपुर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंज और किनू ये ग्रो होता है। किनू मतलब जो मैंडेरिन होता है, किनू होता है, वो आप महाराष्ट्र का नागपुर से ऑरेंज अरेंज कर सकते हो। उसके बाद आसाम हो गया, आसाम मेघालय एंड कोर्ग एरिया इन कर्नाटका। तो आसाम, मेघालय, कर्नाटका, महाराष्ट्र 4 स्टेट है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑरेंजेस एंड किनू अरेंज करके ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंडिया एक टॉप कंट्री है, टॉप 10 में आता है ऑरेंज एक्सपोर्ट में। और इंडिया 2024 में 71,000 मेट्रिक टन ऑफ ऑरेंजेस एक्सपोर्ट कर चुका है जिसका वैल्यू है मोर देन $91 मिलियन। ठीक है, तो ऑरेंजेस का काफ़ी डिमांड है ग्लोबली। अभी सीजन आ रहा है, अभी ऑरेंज रेडी होगा तो आपको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ ताकि अगर आप ये अभी ऑरेंजेस को एंड ऑरेंज को एंड किनू को सोर्स कर सकते हो तो आप ग्लोबली एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो जो 4 स्टेट बता दिया, महाराष्ट्र, आसाम, मेघालय, कर्नाटका, ये 4 स्टेट से आप ऑरेंज अरेंज कर सकते हो। ऑरेंज अरेंज करके आपको उसको अरेंज करके कहीं आपका जो कोल्ड स्टोरेज है, आपका जो वेयर हाउस है वहाँ पर रखना पड़ेगा। उसको ग्रेडिंग करना पड़ेगा कलर साइज के हिसाब से, इसको सॉर्ट आउट करके ग्रेडिंग करके क्लीन करके रेडी करना पड़ेगा और उसको प्री कूलिंग करना पड़ेगा। प्री कूलिंग करके ही आपको रिफर कंटेनर में पैक करना पड़ेगा। ठीक है, और लाइसेंसेस को क्या ज़रूरत है, लाइसेंस आपका हो गया आपको तो नॉर्मल जो IC कोड लगेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लगेगा, GST, बैंक अकाउंट आपका लगेगा और आपका फसाई सेंट्रल फसाई का फॉस्कस जो लाइसेंस होता है वो लगेगा फसाई का। देन आपका आपेडा, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो आपेडा एंड उनका जो RCMC वो लाइसेंसेस वगैरह लगेगा। तो ये सब रेडी होने के बाद आप एक्सपोर्ट के लिए रेडी हो गए हैं। और जब आपका रेडी हो जाएगा, शिपमेंट रेडी होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, फिर आपको पाइथो सैनिटरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखिए और ये एक्सपोर्ट करने से पहले। ठीक है, और आपको एक्सपोर्ट कहाँ करोगे, अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से मेघालय एंड आसाम में आपका ऑरेंज है तो आप इजीली नेपाल एंड बांग्लादेश को एक्सपोर्ट कर सकते हो। नेपाल एंड बांग्लादेश 2 देश है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से इंपोर्ट करता है ये ऑरेंजेस एंड किनू। ठीक है, और आपका साउथ ऑफ इंडिया में जो लोकेटेड है श्रीलंका एंड मालदीव्स, श्रीलंका मालदीव्स में इंपोर्ट करते हैं तो 2 कंट्री, तो 4 कंट्री इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है आपका नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स 4 कंट्री इंपोर्ट करते हैं। मालदीव्स जो है ज़्यादा इंपोर्ट करता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया से। मालदीव्स में मैं बताया था ज़्यादा होटल से रिसोर्ट से, तो वहाँ का ऑरेंज जूस लगेगा गेस्ट के लिए, तो ज़्यादा फ्रेश ऑरेंजेस मालदीव्स में इंपोर्ट करता है। मालदीव्स का जो इकोनॉमी टोटली डिपेंड करता है टूरिज्म के ऊपर, उनका मिलियंस के हिसाब से टूरिस्ट अराइवल है, तो एवरीडे हर दिन उनको ऑरेंज जूस लगेगा, फ्रेश ऑरेंजेस लगेगा। तो मालदीव्स होल ईयर पूरा साल ऑरेंजेस इंपोर्ट करता रहता है अलग अलग देश से, तो मालदीव्स को टारगेट कर लीजिए। देन श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश 4 देश को आप टारगेट कर लीजिए। मिडिल ईस्ट में जो 6 कंट्री है GCC कंट्रीज है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ये जो 6 देश है ये ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ऑल्सो इन द फार ईस्ट में मलेशिया एंड सिंगापुर 2 देश है, ये भी अलग अलग देश इंपोर्ट करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड UK ये 3 देश है, ये ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इंडिया से। तो होल यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा करके आपका नॉर्थ
वेस्टर्न पार्ट में जो यूरोपियन कंट्रीज है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूरोप में स्पेन, पोर्चुगल, इटली में भी ऑरेंजेस एंड किनो ग्रो होता है, लेकिन सफिशिएंट नहीं होता यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने के लिए। तो आपको होल यूरोपियन कंट्री, नॉर्थ वेस्ट में जितने सारे कंट्रीज है वहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हो। यूरोपियन यूनियन को पूरा एक्सपोर्ट कर सकते हो। रशिया बड़ा मार्केट है, रशिया को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, रशिया को, एंड ऑल द सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गया। और जापान भी इंपोर्ट करता है। चाइना में भी ग्रो होता है, लेकिन चाइना फिर भी इंपोर्ट करता है। तो ये देश बता दिया, इन देशों को आप टारगेट करके आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ऑरेंजेस एक्सपोर्ट कर सकते हो। देन आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर कैसे मिलेगा? एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए पहला आपका जितने सारे लाइसेंसेस बता दिया रेडी करके रखिए, वेबसाइट बनाइए अच्छा तरह। अगर आप एक्सपोर्ट करते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हो, तो आपका वेबसाइट को अच्छी तरह बनाइए। जैसे मैं आपको बताया था, लार्ज वेबसाइट बनाइए। ऑरेंज का प्रोडक्ट जो ऑरेंज है, ज़्यादा से ज़्यादा फोटोज रखिए, वीडियोज़ रखिए आपका वेबसाइट में। और टाइम टू टाइम हर वीक में 1, 2, 3 आपका जो पोस्टिंग करते रहिए। आपका जो ब्लॉग्स राइटिंग करिए, ब्लॉग्स राइटिंग करके जो देश को मैं टारगेट किया, जो देश को आपको एक्सपोर्ट करना है, आपका ब्लॉग लिखने के बाद इंग्लिश में इन्हीं देशों को फेसबुक के जरिए मार्केटिंग करिए, ताकि इन देशों के लोग आपका ऑरेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो वेबसाइट को रेडी करिए, वेबसाइट को मल्टी लैंग्वेज रखिए, ऑनलाइन में आपका जो पेमेंट गेटवे रखिए, और आपका वेबसाइट को SEO SMO रखिए। और गूगल एड के द्वारा आपका वेबसाइट का ऑरेंज पेज को जो देश बता दिया, इन देश को टारगेट करके गूगल एड में पेड मार्केटिंग करिए। ठीक है, तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, चाइना, रशिया, UAE, सऊदी अरबिया, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज, इन्हीं कंट्रीज को टारगेट करके गूगल एड के द्वारा आपका वेबसाइट को, ऑरेंज पेज को, ऑरेंज का आपका पेज में, वेबसाइट में जो ऑरेंज प्रोडक्ट का जो ऑरेंज पेज है, वो पेज को इन्हीं देश को पेड मार्केटिंग करके गूगल एड के द्वारा इन्हीं देश को टारगेट करने के बाद इन्हीं देशों में जो बायर्स होते हैं, इंपोर्टर्स होते हैं, जब सर्च करेंगे ऑरेंजेस इंपोर्ट करने के लिए, किनो इंपोर्ट करने के लिए, तो उनको आपका पेज दिखाई देगा कि उनको पता चलेगा आप एक एक्सपोर्टर है। फिर आपको 101% आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे। ऑल्सो आपका वेबसाइट को SEO SMO मार्केटिंग करिए। देन आपका और एक बात है, आपका जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन में एक अकाउंट खोलिए, लिंक्डइन में मार्केटिंग करिए। लिंक्डइन में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा। लिंक्डइन में 50,000 से लेकर 50 to 70,000 रुपीज़ हर महीना खर्चा करिए ओनली लिंक्डइन के ऊपर। तो आपका वेबसाइट को ऐड करके मार्केटिंग करते रहिए लिंक्डइन में, तो आपको 101% ऑर्डर मिलेगा। उसके बाद फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये जो साइट हो गया, ज़्यादा करके जो फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में ऑरेंजेस का एडवर्टाइजमेंट करके ये जो जितने सारे देश बता दिया, इन देश को पेड मार्केटिंग करिए, पैसा देकर मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए इन्हीं देशों से 101% आपको ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जितने सारे देश बता दिया, इन्हीं पहला आपको जो बांग्लादेश, नेपाल एंड मालदीव, श्रीलंका, 4 देश को आप डायरेक्ट जाके मार्केटिंग करिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो वहाँ का होलसेलिंग कंपनीज, उनको कांटेक्ट करिए, मॉल्स में कांटेक्ट करिए, होटल्स रिसोर्ट्स में कांटेक्ट कर लीजिए। कांटेक्ट करने के बाद 4 देश से आपको इजीली एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा। नेपाल, बांग्लादेश आप इजीली बाई रोड के द्वारा जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। बांग्लादेश एंड मालदीव्स एंड श्रीलंका जाने के लिए ज़्यादा आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा नहीं। 20,000 के अंदर आपका रिटर्न एयर टिकट मिल जाएगा। तो 4 कंट्री को आप खुद ट्रैवल करिए, या आपका मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग पीपल को भेजिए मार्केटिंग करने के लिए। ऑल्सो आप अलग अलग देश में, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जर्मनी, ये सब देश में आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक्सपो होता रहता है। तो एक्सपो में भाग लीजिए, एक्सपो में पार्टिसिपेट कर लीजिए। प्रोडक्ट लेकर पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ से 101% आपको एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा ऑरेंज का। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स में बता दिया ऑरेंज का एक्सपोर्ट कैसे करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑरेंज का जो प्रैक्टिकल वीडियो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तो जितने सारे आप मेरे मेंबर्स हैं तो आप मेरा प्रैक्टिकल वीडियो देख सकते हो। अगर मेंबरशिप आपको लेना है, प्रैक्टिकल वीडियोस एंड ट्रेनिंग वीडियोस देखना है, तो आप इसी वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।